कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक। अरे मैं पूछ रहा हूँ आखिर कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक। फिर कब तक सोएगा? तेरे आंखों के ब्लर होने तक, आंखों को आधा झूलते तक। कब तक सोएगा? कब तक? एक दुनिया कितनी आगे भाग गई, जो चांद आधा था वह पूरा हो गया। कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आया और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गए। काश की थोड़ा उसको पूरा करने पर भी ध्यान देता, काश की तू थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सब करते हैं, अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते? लेकिन सच में ऐसा करके देखो, क्योंकि हर एक दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर वे आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करो तो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेटिस्फाई काम है स्टडी करना। करो, जब तुम किसी दिन अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो कितने सेटिस्फेक्शन मिलता है। याद करो, जब तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर यह तुम्हारा सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हें मिलता है, कभी ही क्यों, हमेशा क्यों नहीं पढ़ सकते हो तुम हमेशा? क्या तुम इतने पागल हो गए हो? उस काम से तुम्हें सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको छोड़ दोगे और इग्नोर करोगे। इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, कल एग्जाम है, भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं। एग्जाम कल है और तेरे पास आज का दिन आखिरी दिन है। करेगा बता, नींद तो आएगी नहीं, कल तो एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा। अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा। अगर आखिरी दिन है तो अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो। मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जरूरी नहीं है कि आज के दिन वह काम पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ते रहना ही एक वीर योद्धा की निशानी है। एक स्टूडेंट के लिए आखिरी वक्त तक एग्जाम से लड़ते रहना ही उसका धर्म है। लास्ट सेकेंड तक सीखते रहना ही उसका धर्म है। उनको समझा करो, रटो नहीं, चीजों को विजुअलाइजेशन करो। किताबें बोरिंग तुम्हें तभी लगती है जब उसको एक निर्जीव वस्तु मान लेते हो। कि हर एक लाइन को विजुअलाइजेशन करो। लाइन एक छोटा सा स्कैन बाय करती है। फिर भी याद नहीं हो रहा है तो लिख कर याद करो, लेकिन करो। यह पढ़ाई का एग्जाम जिंदगी की सबसे छोटी और सबसे पहली एग्जाम है। इसके बाद लाइफ में एग्जामों की लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा। वहाँ से किसी दिन पीछे देखोगे तो पाओगे कि यह पढ़ाई वाली एग्जाम तो सच में बहुत छोटी सी थी। फील करो, जब तुम पास होकर अगली क्लास में चले जाते हो, पिछले क्लास की पढ़ाई तुम्हें कितनी आसान लगने लगती है। यही चीज लाइफ में होती है। पढ़ाई के एग्जाम को पास कर जाओगे तो यह भी छोटे लगने लगेगी, लेकिन इनके लिए तुम्हें एग्जाम वाली लेवल अच्छे मार्क्स से पास करना होगा। अभी फ्यूचर वाली जिंदगी की एग्जाम में कॉन्फिडेंट बहुत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो और हर मुश्किल से लड़ सकते हो। और किताबों में होता ही क्या है, हर लाइन शब्दों से मिलकर बनती है, और उन्हीं शब्दों का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। और रटने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग उनकी सीक्वेंसी भूल जाएगा। याद करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उनको समझो। और ना समझने में बगावत करता है तुम्हारा दिमाग, जो कि फालतू चीजों को पहले प्रायोरिटीज दे देता है, नेगेटिव चीजों को पहले प्रायोरिटीज दे देता है। जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी किताब से हो जाएगी, तुम किसी किताब को पूरा पढ़ लोगे, तुम इमोशनल हो जाओगे जैसे कि कोई फ्रेंड तुमसे दूर चला गया हो। वापस तुम उन किताब का पन्ना पलटोगे, उसमें तुम वापस खोना चाहोगे। जिंदगी में आगे जाकर यह पढ़ाई वाली वक्त तुम्हें बहुत याद आएगा। और सच बता रहा हूँ, तुम तब सोचोगे कि शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लेता तो आज मैं अपने सपनों के ब्रांड वाली कार रखता। लेकिन तब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी करने से होगा। सीखो और आगे बढ़ो, और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्ञान का एक ऐसा मजबूत कवच तैयार करो। जय हिंद, वंदे मातरम।